और मम्मा का पहले पहले उतना सपोर्ट नहीं था, उसमें बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े। 3 साल में आपने किन-किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा? बहुत हेट भी मिला सोशल मीडिया पे, धमकियाँ भी आती थी सोशल मीडिया पे कि हम तुम्हारा अकाउंट बैन कर देंगे। आप कैसे मैनेज करते हो बिज़नेस और पढ़ाई? रिसेंटली आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट आया। कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आपका जो ये काम है, ये आपकी पढ़ाई में रुकावट बन रहा है? मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, लाइक लिटरली मैंने 3 घंटे रोया। शी टोल्ड मी, यू नो, महक, व्हाट्स योर बिगेस्ट माइलस्टोन? जहाँ मैं पहले अंबानीज़ की देती थी एज़ बेस्ट एंटरप्रेन्योर, राइट नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। यू आर डूइंग समथिंग जो दूसरा नहीं कर रहा है। कितना कमा लेते हो आप? कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, और फिर उससे मैंने कमाए थे 500 रुपीज़ वाटर, एंड मेरे को लॉस हुआ 15,000 का, एंड दैट्स अ बिग अमाउंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फिज़ू और आप मुझे देख रहे रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। आज जिनसे हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र जो है खाली 19 साल की है और कम उम्री में जो है इन्होंने अपना नाम कमाया और अपने माँ-बाप का नाम जो है वो रोशन किया। जी हाँ, जिनका नाम महक हबीब है। इसने जो है अपनी महक से पूरे कश्मीर में जो है अपनी महक पहुँचाई। मार्शल आर्ट्स खेलती थी पहले, उसमें जो है नेशनल अवार्ड हासिल किया और वहाँ भी 4 चाँद लगाए। बहुत-बहुत शुक्रिया जो है अपना टाइम देने के लिए हमें। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आप हमारे देखने और सुनने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जो है वो महक है। मैंने रिसेंटली अपना 12th क्लियर किया है और मैं एक रेज़िन आर्टिस्ट हूँ और नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर। रेज़िन आर्टिस्ट हो आप, ये रेज़िन आर्ट होता क्या है? रेज़िन आर्ट बेसिकली होता है, इसमें हम अपने क्लाइंट्स की जो प्रीशियस मेमोरीज़ होती है, इट अलाउज़ अस टू प्रिज़र्व देम। जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हमें रोज़ेज़ देते हैं अपने, या और भी कुछ भी उनकी मेमोरीज़ होती है, वो हम इसमें प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 केमिकल्स होते हैं, इनका प्रॉपर एक प्रोसेस आता है जिसमें हमें 2:1 या 3:1 रेशियो में इनको अच्छे से मिक्स करना होता है। तो इनके बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, ड्राइंग प्रोसेस वगैरह वगैरह, ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो वैसे हम लोग इनको प्रिजर्व करते हैं या बहुत सारी चीज़ें इससे बनाते हैं। आप अभी किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने 12th क्लियर किया कुछ टाइम पहले, तो अभी अब सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बोला कि आप जो है मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं। आपने नेशनल अवार्ड भी जीता था, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैनेज उसको, बट मेरा ज़्यादा रहता था स्टडीज़ और इस पे ध्यान रहता था ज़्यादा, क्योंकि ये जो आर्ट है मैं बचपन से बहुत कनेक्टेड थी इसके साथ। तो जो स्पोर्ट्स जर्नी मेरी है वो मेरी स्कूल से ही हुई स्टार्ट, जब बाकी लोग करते थे तो मैंने भी उस तरफ मैं भी गई। तो फिर मैं जाती थी उनके साथ एंड वहाँ पे मैं खेलती थी, मगर धीरे-धीरे मैं उतना उस पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर भी कभी-कभी जाती हूँ, खेलती हूँ बाहर, बट उतना नहीं दे पाती हूँ उस पे टाइम। आगे की क्या प्लान्स हैं? आप मार्शल आर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे या आपने उसको अब स्किप ही कर दिया है? आई डोंट नो, मतलब कि अगर रहा किस्मत में तो इंशाल्लाह उसमें भी जाएँगे, बट ज़्यादा मेरा मेन फ़ोकस अभी मेरी स्टडीज़ है और रेज़िन आर्ट। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का मेरा बचपन से बहुत सपोर्ट रहा है, ख़ासकर मेरे पापा। मम्मा का पहले पहले उतना सपोर्ट नहीं था, उसमें बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े, क्योंकि मैंने 10th में स्टार्ट की थी अपनी बिज़नेस जर्नी, तो वो उस चीज़ के साथ नहीं थी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम थे यहाँ से। मगर मैंने उस टाइम पर वो स्टेप लिया एंड पापा के सपोर्ट को देखा, तो आई कंटिन्यू जो मैं करना चाहती थी। अब आज ऐसा है, आज मम्मा भी बहुत सपोर्ट करती है, तो धीरे-धीरे फिर पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। पापा का बिगिनिंग से सपोर्ट रहा, बट मम्मा का पहले नहीं था। कितने टाइम से आप ये कर रहे हो? मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से। 3 साल में आपने किन-किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा? 3 साल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, बट प्रॉब्लम्स में बहुत हेट भी मिला सोशल मीडिया पे, और जो प्रॉब्लम्स थी बस यही हेट मिला, एंड कुछ धमकियाँ भी आती थी सोशल मीडिया पे कि हम तुम्हारा अकाउंट बैन कर देंगे। वो ये कश्मीर में कुछ ग्रुप्स है लड़कों के, वो करते थे यूजुअली, जिनको देखा नहीं जाता था किसी और का कुछ करना सोशल मीडिया पे। तो बस वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हो गया गिव अप का, और जो पहले मम्मा सपोर्ट नहीं करती थी उसकी वजह से भी थोड़ी ये होती थी मेंटल हेल्थ ड्रेन, बस इतना ही। और स्टडीज़ को बैलेंस करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी मिले, बुरे क्लाइंट्स, मगर इंसान इन द एंड उन चीज़ों से ही सीखता है। आपकी जो उम्र है ना, आपकी अभी 19 साल की उम्र है, बचपन की उम्र है। आपको नहीं लगता कि आपने अपना बचपन इन चीज़ों में मुतासिर किया? टू बी ऑनेस्ट मुझे वो चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि आज ऐसा है, बचपन में मैं
बहुत सारे खिलौने लाती थी, मैं लाती थी डॉल्स वगैरह, एंड पापा वो खुशी-खुशी दिला देते थे। आज ऐसा है, जो मुझे तब वो खुशी मिलती थी ना जब मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन होती थी टॉयज़ की, आज जब मेरे पास रेज़न आर्ट की चीज़ें होती हैं ना, तब वो सेम खुशी मुझे तब भी मिलती है, क्योंकि बचपन से ही मैं करती थी पेंटिंग्स वगैरह। आज जब मैं इससे कुछ बनाती हूँ, मुझे सेम वही खुशी मिलती है जो मुझे उस टाइम मिलती थी, एंड जब मैं ये चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, मुझे वही खुशी मिलती है जब मैं टॉयज़ लाती थी बचपन में, मैं तब वो खुशी मिलती थी मुझे। आपका जो ये बिज़नेस है ये ऑनलाइन आपका चलता है कि ऑफ़लाइन भी चलता है? मेरा ऑनलाइन चलता है, बट ऑफ़लाइन कभी-कभी हमारे स्टॉल्स लगते हैं किसी-किसी एग्ज़िबिशन पे, मैं ज़्यादा उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। ज़्यादा मेरा ऑनलाइन ही रहता है। ऑनलाइन रहता है। आप कैसे क्लाइंट्स हायर करते हो? आपको कैसे लोग मिलते हैं? वो आपको कैसे मुझे मिलते हैं? इंस्टा पे ही रीच आउट करते हैं सारे, क्योंकि वहाँ पर मेरी रील्स, पोस्ट वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल होती है, या व्हाट्सएप पे भी हमारा कैटलॉग होता है। वो वहीं से देखते हैं, वो स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, तो मैं अपना ऑर्डर कन्फर्मेशन प्रोसेस भेजती हूँ उनको, तो वैसे ही कन्फर्म हो जाता है और हम डिलीवर करा देते हैं उनके एड्रेस पे। इस प्रोसेस को आपको कितना टाइम कौन से वाले प्रोसेस को, लाइक लाइक डिलीवरी? बनाने में जो आप रीज़न स्पेशली जो आप रोज़ वग़ैरह प्रिज़र्व करते हो या कोई और चीज़, उसको कितना टाइम लगता है? मैं क्लाइंट को 1 वीक का टाइम देती हूँ, सो दैट सब कुछ स्मूथली हो। वैसे हमें 2 दिन लगते हैं या 4 दिन किसी-किसी आइटम में, बस इतना ही टाइम लगता है, बट क्लाइंट को हम 1 हफ्ता देते हैं। आप कैसे मैनेज करते हो बिज़नेस और पढ़ाई? बिज़नेस और पढ़ाई, मुझे लगता है कि आप तब बैलेंस कर सकते हो ये चीज़ें जब आप जब किसी चीज़ से प्यार होता है ना, लाइक यू लव डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, सो तब आप ना ऑटोमैटिकली टाइम स्टार्ट करते हो उसके लिए निकालना। तो मुझे लगता है उस चीज़ की वजह से मैं इस चीज़ को बैलेंस कर पाती हूँ, स्टडीज़ भी और ये भी, बिज़नेस भी। रिसेंटली आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट आया। कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आपका जो ये काम है, ये आपकी पढ़ाई में रुकावट बन रहा है? मुझे ये चीज़ नहीं लगती है। 10th में मैंने मार्क्स पे फ़ोकस नहीं किया, ना ही मैंने 11th में मार्क्स पे फ़ोकस किया, बट 12th में इन द एंड मुझे हुआ कि नहीं, इस बार तो 400 से ऊपर होने चाहिए। मगर जब मेरा रिज़ल्ट आया, आई जस्ट हैड 387 मार्क्स, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, लाइक लिटरली मैंने 3 घंटे रोया, एंड उसके बाद मुझे एक टीचर का कॉल आया, एंड शी टोल्ड मी, "यू नो महक, व्हाट्स योर बिगेस्ट माइलस्टोन?" दैट आई गिव माय एग्ज़ाम्पल इन माय क्लास। लाइक जब भी वो क्लास में एग्जाम्पल देती है, उसने जो कहा, जहाँ मैं पहले अंबानीज़ की देती थी एज बेस्ट एंटरप्रेन्योर, हुँ, हुँ। राइट नाउ आई गिव योर एग्जाम्पल, एंड मैं किसी टॉपर की नहीं देती हूँ, जो तुम्हारे बैच में टॉपर्स थे, मैं उनकी एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, मैं तुम्हारी एग्जाम्पल देती हूँ। वो क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग जो दूसरा नहीं कर रहा है। तो वो जो चीज़ थी ना, उस चीज़ की वजह से मुझे लगा कि नहीं, मार्क्स डोंट डिफाइन मी, एंड जितनों ने भी मेरे वो मार्क्स सुने ना, एवरीवन वाज़ हैप्पी, क्योंकि मैं पूरे साल बिज़नेस भी सँभाल रही थी और स्टडीज़ में, एंड मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको मुझसे कम थे, एंड वो पूरे साल पढ़ रहे थे। तो मुझे तब हो गया कि नहीं, मुझे मार्क्स की वज़ह से सैड नहीं होना चाहिए, बट उससे पहले मेरा बचपन से ऐसा था, मैं मार्क्स के पीछे कभी नहीं भागी। अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आप जैसे बोला आपने आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रही हो, अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो दोनों चीज़ों को? अभी मैंने प्रॉपर टाइम सेट किया है इसके लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। तो और एक टीचर थे मेरे, ज़ाहिद सर, तो हम वो हमेशा से मुझे गाइड करते थे। मैंने 10th 11th और 12th, मतलब आफ्टर 10th मैंने उन्हीं से पढ़ा, तो वही मुझे गाइड करते हैं, क्लासेस वगैरह भी देते हैं अभी एंट्रेंस के लिए भी। तो उसके सिवा मैं, मतलब प्रॉपर टाइम, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, हुँ। वैसे। डिलीवर आप खुद करते हो ये चीज़ें? नहीं, डिलीवरी बॉय है उसके लिए। ओके। कितना कमा लेते हो आप? मैं कितना कमा लेती हूँ, टू बी ऑनेस्ट इट वाज़ नेवर अबाउट कि कितनी पर्टिकुलर सेल्स है, लाइक अबाउट नंबर्स। ये हमेशा से मैंने स्टार्ट किया था आउट ऑफ लव। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं कमा रही हूँ। कितने क्लाइंट्स आपको दिन में मिलते हैं क्लाइंट्स आई थिंक 2-3 मिलते होंगे पर डे। पर डे? और कैसा सपोर्ट रहा आपको बाहर के लोगों का, फ्रेंड्स का? फ्रेंड्स का, टू बी ऑनेस्ट, फ्रेंड्स साथ नहीं देते हैं, मगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर फुल ऑफ गुड पीपल। जब भी मेरा स्टॉल होता है, दे आर द वन जो सुबह मुझसे पहले आ गए होते हैं। सर्कल मेरा छोटा है, मगर काफ़ी रियल पीपल से भरा हुआ है। तो और रही बात, अब आपने क्या कहा, लोगों का कैसे सपोर्ट था, लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट था। बुरे क्लाइंट्स भी मिले, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अच्छे क्लाइंट्स ही मिले, जो लिटरली मेरी फैमिली बन गया। आज वो मुझे एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर सजेशन देते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो है अवार्ड जीता, नेशनल अवार्ड। उसके बाद आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगा कि आप मुझे रीज़न आर्ट को छोड़ना चाहिए क्योंकि मैंने अवार्ड जीता? क्योंकि उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी?
नहीं, वो चीज़ मुझे मतलब जब मुझे मिली, हाँ, उस टाइम पर खुशी हुई, मगर उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं जो जानना चाहती थी, मैं इसी फ़ील्ड में जाना चाहती थी क्योंकि बचपन से ही क्रिएटिविटी पसंद थी, तो मुझे वो खुशी उस चीज़ में कभी मिली नहीं, स्पोर्ट्स में। आगे की क्या प्लान्स है फ्यूचर के? मेरे आगे के इंशाल्लाह यही प्लान्स है कि मैं चाहती हूँ लोग मेरे काम की वजह से मुझे जानें। तो जब भी रेज़नाट की बात हुई, लाइक उनको हो के महक हबीब ज़बान जो ये सब करती है, तो मेरा ये है कि मैं इसी चीज़ में आगे बढ़नी चाहिए। मेरा कोई जॉब वॉब का प्लान नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसी चीज़ में आगे एक्सपेंड करूँगी इसी बिज़नेस को। व्हाट अबाउट स्टडीज़? मैं स्टडीज़ से मैनेज करूँगी। अभी मैं कॉमर्स ही पढ़ रही हूँ, तो मैं बिज़नेस के ही बारे में पढ़ रही हूँ, तो मेरा किसी और फ़ील्ड में जाने का प्लान नहीं है। आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में भाई है, मम्मा है और पापा है। ओके, तो आप इकलौती बहन हो घर पे उनको। हुँ। तो भाई का कैसा सपोर्ट रहा? भाई का, तो उसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, लाइक कभी-कभी होता है वो डिलीवर करता है मेरे पार्सल्स जब डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं होता है, और स्टॉल्स पे भी वो मेरी बहुत मदद करता है। और व्हाट अबाउट रिलेटिव्स, वो क्या कहते हैं आपके इस काम के बारे में? रिलेटिव्स, मैं बचपन में बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा, तो मतलब बचपन में ना बहुत मिलता था, लाइक ये होता था, हेट मिलता था, बट आज वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप इस बिज़नेस को जो है कैसे एक्सपैंड आप करोगे इस बिज़नेस को आगे? क्योंकि आपने बोला मेरे फ्यूचर के ये प्लान्स है कि मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूँ। कैसे आप करेंगे ये सब? मेरा प्लान है कि मैं आगे वर्कशॉप्स दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, एंड वो मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ वर्कशॉप्स दो, मगर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूँगी एंड मैं वर्कशॉप्स अपनी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और उसी के साथ साथ मेरा इंशाल्लाह मैं प्लान है स्टोर का, अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मेरे प्रोडक्ट्स जाने वाले हैं कुछ टाइम में, तो फ़िलहाल के लिए बस उतना रहेगा, बट जितना मुझे टाइम निकलेगा आगे, तो उतना मैं इस बिज़नेस को एक्सपेंड करती जाऊँगी और प्रोडक्ट्स इसमें लाती जाऊँगी। जब आपने ये स्टार्ट किया बिज़नेस, जब आपका पहला ऑर्डर आपको मिला, तब आपकी फीलिंग कैसी थी? जो मेरा पहला ऑर्डर था वो 7th क्लास में था। मैंने सबसे पहले 7th क्लास में स्टार्ट किया था विद इंग्लिश कैलीग्राफी, एंड इंस्टाग्राम पे था, वैस उसका नाम था, आई स्टिल रिमेंबर। उसने मुझे 2 फ्रेम्स का ऑर्डर दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने उसको नहीं माना पहले पैसे पकड़ना, क्योंकि तब मैंने उस चीज़ के लिए स्टार्ट ही नहीं किया था। तो उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, तो वो ऑर्डर मैंने लिया, एंड वो खुशी मुझे अभी भी याद है कि मैंने कितनी मेहनत की थी उस ऑर्डर पे, पैकिंग हर एक चीज़ मैंने वो परफेक्ट की थी। एंड फिर उससे मैंने कमाए थे 500 रुपीज़। वो मेरा प्रॉफ़िट था उस टाइम पर, और मैंने क्या किया, शाम को जब अब्बू आए, आई गिव दैट 500 रुपीज़ टू हिम, मैंने उसको बोला ये मेरी पहली कमाई है। मैं बहुत खुश थी उस दिन, मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद जब 10th में स्टार्ट किया मैंने, तो फिर फिर और ऑर्डर्स आए, बट वो खुशी मुझे अभी भी याद है जो मुझे 7th क्लास में मिली थी। तब मैं आई थिंक 14 इयर्स की थी। ओके, तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी ऐसी सिचुएशन हुई आपके साथ, आपको किसी ने ऑर्डर किया, आपने बनाया, सब कुछ कंप्लीट किया, फिर जब उस तक पहुँचा कि वहाँ से रिव्यू मिला या अचानक? ये मेरे साथ हुआ है रिसेंटली। एक दिल्ली की क्लाइंट थी, तो उसने मेरे से बटरफ्लाई रहल ऑर्डर की थी, एंड उस टाइम पर उसका बॉक्स जो है रहल का वो ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो गया था, तो मैंने अब माइनस कर दिया, हाफ़ पेमेंट मेरी क्लाइंट के पास ही रहती है, हाफ़ वो एडवांस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको माइनस किया उसमें, मैंने उसको बोला कि अब आप अगर आप यहाँ से होते मैं आपको आज ही, उनको उससे पहले ही चाहिए था। तो फिर जो बाकी की पेमेंट थी उसने रिप्लाई नहीं दिया, मुझे लगा कोई बात नहीं, कल कर देगी, परसों कर देगी। फिर आफ्टर 5-6 दिन बहुत सारी कॉल्स वगैरह करने के बाद वो उन्होंने प्रॉपर इग्नोर की, तो उन्होंने मुझे लिखा कि ये ना इसकी फिनिश अच्छी नहीं थी, तो मैं आपका प्रोडक्ट आपको वापस भेजूँगी। मैंने उसको बोला आप एक काम करो, आप प्रोडक्ट भी रखो, जो रिमेनिंग अमाउंट है आप वो भी रखो, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे क्लाइंट की जो सैटिस्फैक्शन है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती थी। तो मैंने उस टाइम पर मैं ये भी कर सकती थी, मैं उनको बोल सकती थी आप मुझे ये बात 5-6 दिन के बाद बोल रहे हो, आपने तब क्यों नहीं बोला, मुझे क्या भरोसा है आपने प्रोडक्ट यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि शादी थी कुछ ही दिनों में, तो मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और भी ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बट मैं हमेशा क्लाइंट को ना पेमेंट ही वापस कर देती थी। मैं बोलती थी कि नहीं, ऐसे ही दूसरी बार भी ट्रस्ट करेगा, वरना हमेशा उनकी भी गलती होती थी, ऐसा नहीं था मेरे ही एंड से गलती होती थी, उन्होंने ही कुछ बोलने में ये किया होता था, मैं उन पे भी चढ़ा सकती थी, बट मैंने हमेशा क्या किया कि मैं पेमेंट ही वापस कर दूँ बट क्लाइंट सैटिस्फाइड हो। इन चीज़ों की वजह से आप तो डिसअपॉइंट तो कहीं न कहीं आप हुए नहीं?
डिसअपॉइंटमेंट होती थी थोड़ी खुद से पहले, बट वो मेरा टर्निंग पॉइंट भी होता था। वो इंसान बोलता था कि अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट था मेरा पिछले साल, उसने मुझे 21,000 था उसका टोटल अमाउंट, एंड उसमें से उसने मुझे बहुत बार्गेनिंग कराई 17,000, एंड मैंने ट्रस्ट किया कि मैंने एडवांस पेमेंट ली ही, क्योंकि उसने इससे पहले भी मुझसे वो चीज़ें बनवाई थी। एंड फिर उसके बाद क्या हो गया, उसने मुझे बोला ही नहीं कि अगले दिन उसको आना है। मैं स्कूल चली गई, कॉल्स मैंने उठाई नहीं। शाम को मैंने उसको रीच आउट किया, तो ही वाज़ लाइक कि आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, मैंने किसी और को ऑर्डर दे दिया। अगर मैंने उससे पेमेंट पकड़ी होती, वो वेट करता, बट मैंने पेमेंट नहीं ली थी। उसको लगा मैंने बनाया नहीं, इनफैक्ट सारी डिटेल्स ली थी, सब कुछ शेयर किया था, बट उसने ऑर्डर, एंड मेरे को लॉस हुआ 15,000 का, एंड दैट्स अ बिग अमाउंट। तो उस टाइम पर मैं डिसअपॉइंट हुई बहुत ज़्यादा, मैंने रोया भी उस दिन। बट फिर मैंने सोचा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम पेमेंट लेनी है पहले ही क्लाइंट को हाफ पेमेंट। तो मतलब इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बोला कि मुझे इस बिज़नेस को जो है 3 साल हो गए। तो ड्यूरिंग आपने स्टडीज़ भी कंटिन्यू की, आपने बिज़नेस को भी कंटिन्यू किया और आपने साथ-साथ स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू रखा, वो छोड़ा नहीं। तो जब आपने पहली कमाई बाप को दी, तो तब वो फीलिंग और बाप का क्या रिएक्शन था? तो पापा का हमेशा से था कि मेरी बेटी बिज़नेस ही करनी चाहिए, तो जॉब वगैरह में उनका इंटरेस्ट नहीं था कभी मेरे टुवर्ड्स। तो उस टाइम पर वो बहुत खुश हुए थे, और भी बहुत सारे मोमेंट्स आए आगे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली मेरी वजह से, एंड अभी भी उसको बोलते हैं बहुत मेरा लोग, जो बचपन में हेट करते थे आज वही उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है मेरी वजह से। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। कितना इन्वेस्टमेंट आपका था इस बिज़नेस में? मैंने जब शुरू किया था अरबिक कैलीग्राफ़ी से 10th क्लास में, तो मेरे हिसाब से ही 2-3 हज़ार थे जो मुझे पापा ने ही दिए थे। तो उसके बाद जब मैंने रेज़िन की तरफ डिस्कवर किया, तो रेज़िन में मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया। वो सारी मेरे वो प्रॉफ़िट ही था मेरा उस टाइम पे। 3,000 से मैंने शुरू की थी रेज़िन आर्ट जर्नी अपनी, एंड उस टाइम पर कोई कश्मीर में इतना छोटा रेज़िन आर्टिस्ट नहीं था जब मैं कर रही थी 10th क्लास में। आज तो कर रहे हैं, हुँ। बट एट दैट टाइम आई वाज़ द यंगेस्ट। कभी ऐसी चीज़ हो गई, डिलीवरी बॉय जो है आपका, उसने इनकार किया कहीं जगह पे डिलीवर करने से और आपको खुद निकलना पड़ा? खुद ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बट मुझे स्कूटी नहीं आती थी चलानी, तो मुझे किसी को निकालना पड़ता था। या एक बार मेरा एक क्लाइंट था अनंतनाग का, तो उसके लिए मैं लोकल गई, मैंने खुद डिलीवर किया उसका पार्सल। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी एक मैसेज, एक छोटी-सी मैसेज जो आजकल की लड़कियाँ हैं उनमें कूट-कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट को जो है वो आगे नहीं पहुँचाना चाहते हैं, मतलब वो उस टैलेंट को नहीं दिखाना चाहते लोगों को, आप उनको क्या कहोगे? वो यूजुअली तब होता है जब उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे यूजुअली मैसेजेस आती है, जो लड़कियां होती है वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर वो बोलते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे। अगर वो छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको प्लीज़ उस चीज़ के लिए पैसे दें, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे सबसे पहले अपने पापा ने ही पैसे दिए थे इस हुँ। चीज़ के लिए। अमाउंट काफ़ी छोटी थी, मगर उस टाइम पर अगर उन्होंने मुझे वो नहीं दी होती, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील किया होता मैंने आगे। तो मेरी यही रहेगी कि पेरेंट्स के लिए कि अगर आप अपने बच्चा कुछ करना चाहता है, आप उनको छोटे-मोटे स्टार्टअप के लिए पैसे दें, और जो लड़कियाँ हैं या बाकी लड़के भी इवन, प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, आपके घर वाले भी नहीं आप पे भरोसा करेंगे। जब मैंने वो स्टेप लिया, उसके बाद जब मम्मा ने मुझ पे मतलब मम्मा पहले नहीं करती थी, जब मैंने उनको गलत प्रूव कराया, तब जाकर आज वो भी मुझे सपोर्ट करती है। सो आप खुद पे पहले भरोसा रखो, फिर आप पे लोग भी भरोसा करेंगे। तो ये थी हमारे साथ महक हबीब, जिन्होंने जो है कम उम्री में अपना नाम कमाया और इतना अच्छा बिज़नेस जो है स्टार्ट किया और अपने माँ-बाप का नाम रोशन किया। हम फिर मिलते हैं किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।